एक संत अपने शिष्यों के साथ स्थान स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। वह एक गांव में पहुंचे। संत थक गए थे, उन्हें बैठने को स्थान चाहिए था। वहाँ एक लुहार की दुकान थी। लुहार लोहा पीट रहा था। संत ने बैठने को स्थान चाहा तो लुहार ने कहा कि महाशय, आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी पर संत बैठ गए। लुहार ने और कुछ सेवा शुश्रूषा, खाने को, जल पीने को वगैरह उन लोगों को दिया। इस सेवा से वो संत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लुहार से कहा कि तुम मुझसे कुछ 3 वर मांग सकते हो, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। तो लुहार ने 3 वर मांगे। पहला वर, 100 वर्ष की आयु मेरी हो। दूसरा, मुझे काम की कभी भी कमी ना पड़े, खूब काम आए मेरी दुकान पर। तीसरा, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं संत जी, उस कुर्सी पर मैं जब किसी को बैठाऊं तो फिर अपनी इच्छा से उठ ना सके। मैं ही कहूं तो वह कुर्सी से उठ पाए। संत जी ने तीनों वरदान दे दिए लुहार को। चले गए अपने शिष्यों की मंडली के साथ। समय बीतने लगा। लुहार के सभी साथी, सभी परिवारजन धीरे धीरे परलोक गमन कर रहे थे, किंतु वह लुहार बिल्कुल हट्ठा कट्टा मस्त काम करता था। उसके यहाँ खूब काम आता था दुकान पर और वह काम करने में मगन था। गाना गाता था और लोहा पीटता था, बनाता था लोहे के सामान। परंतु 100 वर्ष भी कभी तो बीत ही जाते ना। 100 वर्ष भी बीत गए तो यमराज आए लुहार के पास कि चलो, लुहार ने कहा कि आप मुझे लेने आए हैं तो इस कुर्सी पर बैठिए, अभी मैं 2 मिनट में चलता हूँ आपके साथ। ठीक है। यमराज कुर्सी पर बैठ गए। अब लुहार हंसने लगा। तो यमराज ने पूछा क्या? बोले आप अब उठ थोड़ी सकते हैं, मेरी इच्छा के बिना कुर्सी छोड़ के आप उठ नहीं सकते। सचमुच यमराज ने देखा कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बैठ गए। अब प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। लुहार ने सोचा कि एक बकरी को पकड़ता हूँ, वो लोग तो मीट मांस खाते, तो बकरी को पकड़कर उसको बनाकर खाऊंगा। बकरी की गर्दन पर जैसे ही उसने गंडासा लगाया, 2 टुकड़े हो गई, फिर जुड़ गई गर्दन और बकरी भाग गई। ऐसा ही मछलियों के साथ भी हुआ। जिस चीज़ को वो काटे वही चीज़ वापस जुड़ जाए, क्योंकि यमराज उसके यहाँ बंधन में थे। तो प्रकृति में अब कोई मर भी नहीं सकता, मर नहीं सकता तो उसे नहीं मिल सकता। तब उसने सोचा कि चलो मैं खिचड़ी दलिया खा लूँगा और कम से कम दुनिया खुश तो रहेगी, कोई नहीं मरेगा तो। ठीक है, यमराज वैसे ही बैठे रहे, जिंदगी चल रही है, कोई भी नहीं मरता। अब दुनिया का संतुलन बिगड़ गया। सारे पशु पक्षी, आदमी, जीव जिनावर सब लोग भरे जा रहे हैं। तालाबों में इतनी मछलियाँ हो गई, जंगल में इतने जंगली जीव हो गए और इतने आदमी हो गए कि पूरा वातावरण अधिक की संख्या के कारण, भीड़ के कारण प्रदूषित हो गया। रोग बीमारियां बढ़ गईं, सब परेशान हो गए। अगर कोई न मरे तो इस दुनिया का क्या होगा, ये अब उस लुहार को पता चला कि इसीलिए मृत्यु भी जरूरी है।
इसीलिए भगवान ने मृत्यु का विधान बनाया है। और ये जो मैंने किया, यमराज को बैठा दिया, तो ये तो सबका अहित हो रहा है। फिर उसने कुछ सोच विचार कर यमराज को जाने की आज्ञा दे दी। आप उठ जाइए। उठते ही यमराज ने पाश लगाया लुहार के गले में बंधन और बोले चलो अब मेरे साथ। तो लुहार उनके साथ चला गया। प्रकृति में जो इतनी परेशानियां पैदा हो रही है वह इसलिए कि प्रकृति से सब जूझ रहे हैं, उसके नियमों को नहीं मान रहे। प्रकृति भी हिल चुकी है और उसका फल हम जीव लोगों पर पड़ रहा है। दुनिया के जो जीव हैं, मनुष्य हों, पशु पक्षी हों, कोई भी हो, उनकी जिंदगियों पर उस प्रदूषण का और जो हम इस प्रकृति से जो जूझ रहे हैं, इतनी धुआं छोड़ रहे हैं, इतने वाहन, 5 कदम जाना होता है तो स्कूटर चाहिए। अत्यंत आवश्यकता के समय पर इन गाड़ियों को चलाना चाहिए। आसपास जाने के दिखावे के लिए स्कूटर को इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। कम से कम हम इस्तेमाल करें, जहाँ काम चल जाए वहाँ पर कोई प्रदूषण पैदा ना करें तो अच्छा होगा।